स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही विशिष्ट चिन्हों के बारे में जो कि बहुत ही कम हाथों में देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर ये निशान, ये चिन्ह आपके हाथ में है तो फिर कोई जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छी भाग्य रेखा हो तो ही उसको बहुत अच्छा बोला जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपके हाथ में कुछ विशिष्ट चिन्ह है जो कि हैं तो फिर वो बहुत ही अच्छा फल देते हैं, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चिन्ह के बारे में बात करेंगे जो कि है स्वास्तिक चिन्ह। तो देखिए, स्वास्तिक चिन्ह कहीं भी हाथ में हो सकता है और उसके अलग अलग बेनिफिट हैं। हम प्रमुख दो जगहों के बारे में बात करेंगे जहां अक्सर ये स्वास्तिक चिन्ह देखने को मिलते हैं। एक तो हो गया शुक्र क्षेत्र में और दूसरा हो गया कुछ यहाँ पर देखने को आपको मिल जाता है। इस तरीके से यहाँ स्वास्तिक चिन्ह देखने को मिलता है। तो अभी हम लोग इसके आपको हम रियल फोटो भी दिखाएंगे किस तरीके से रहता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से कुछ स्वास्तिक चिन्ह रहता है। जरूरी नहीं है कि इतना टेढ़ा मेढ़ा रहे, ये थोड़ा टेढ़ा बन ही गया है। इसको और साफ से बना लेते हैं एक बार। तो कुछ इस तरीके से, इतना बड़ा नहीं रहेगा तो उसके बारे में आप लोग मत सोचिए। छोटा या बड़ा किसी भी तरीके से हो सकता है। अभी हम लोग फोटो वगैरह में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ मंगल क्षेत्र में, मंगल क्षेत्र से ऊपर चंद्र क्षेत्र और मंगल क्षेत्र के बीच में भी ये चिन्ह रह सकता है, या कि फिर ये निशान आपको यहाँ भी देखने को मिल सकता है कुछ इस तरीके से। और इन दोनों जगहों के अपने अलग अलग फायदे हैं और जाहिर सी बात है कि स्वास्तिक चिन्ह है, बहुत ही विशिष्ट चिन्ह है, तो इसका अच्छा ही फल होता है। तो आपको पहले दिखा देते हैं किस तरीके से रहता है। देखिए कुछ इस तरीके से स्वास्तिक चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ देखने को पता चल रहा है इस तरीके से गया है, फिर ये है, फिर ये है, और इधर भी, इधर, इधर और इधर। तो देखिए इस तरीके से स्वास्तिक चिन्ह आपको देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं स्वास्तिक चिन्ह के फायदे की, क्या इसके परिणाम निकलते हैं। तो अगर आपके स्वास्तिक चिन्ह कुछ इस जगह पर मिलता है तो आप बोल सकते हैं कि आप एक बहुत अच्छे, बहुत बड़े आप थिंकर रहोगे। कुछ ऐसा आपका विचार रहेगा, कुछ ऐसे आपके बोल रहेंगे, शब्द रहेंगे, या कि आपके विचार, आप जिन चीजों की व्याख्या करेंगे कुछ ऐसा होगा कि वो विश्व प्रसिद्ध हो जाएगा। जैसे कि हम लोग अगर बोले स्वामी विवेकानंद वगैरह, दयानंद सरस्वती वगैरह, इन सब लोगों के बातों को, विचारों को आज हम लोग पढ़ते हैं तो कुछ इसी तरीके से लोग रहते हैं जिनके हाथ में स्वास्तिक का इस तरीके से चिन्ह देखने को मिलता है। अगर यह चिन्ह इस क्षेत्र में है तो उसके यही परिणाम है, आप एक बहुत अच्छे थिंकर, फिलोसोफर इस तरीके से रहोगे। अगर स्वास्तिक चिन्ह आपके यहाँ देखने को मिलता है गुरु पर्वत पर, तो देखिए अगर स्वास्तिक चिन्ह आपके गुरु पर्वत पर देखने को मिलता है तो आप एक बहुत अच्छे स्कॉलर रहोगे, खासकर ग्रंथ वगैरह रिलेटेड, साहित्य वगैरह रिलेटेड चीजों से लेकर के। मेनली आप जो भगवत पुराण वगैरह हैं तो इन पुराणों का आपको अच्छा ज्ञान रहेगा। आप धर्म के बहुत अच्छे व्याख्याता भी रहते हैं अगर आपका यह गुरु पर्वत पर देखने को मिलता है। इसके साथ ही आप बहुत बड़े, बहुत अच्छे आप साइंटिस्ट भी हो सकते हो। मेनली पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड क्षेत्र में ऐसे लोग ज्यादा रहते हैं। लेकिन अगर यही स्वास्तिक चिन्ह आपको देखने को मिलता है यहाँ वीनस माउंट में, तो शुक्र क्षेत्र में अगर आपको स्वास्तिक चिन्ह देखने को मिलता है, इस केसेस में आपको धन का बहुत बड़ा लाभ होता है। और धन का बहुत बड़ा लाभ ऐसा हो जाएगा कि कोई आपको गिफ्ट करके चला जाएगा। हो सकता है कि आप बहुत बड़े पुरोहित हों और जो आपके यजमान वगैरह हैं वो आपको फ्री में लैंड दे दें, या कि मतलब कहने का मतलब जो धन रहेगा आपको जो मिलेगा बिना ज्यादा परिश्रम के, बिना ज्यादा मेहनत के, आपको बहुत सारा धन देखने को मिलता है। तो ये था स्वास्तिक चिन्ह की खूबियां। अब बात कर लेते हैं कुछ और चिन्हों की। तो अगले योगों में हम लोग बात करेंगे सर्पयोग के बारे में। तो देखिए सर्पयोग आपके हाथ में कुछ इस तरीके से कहीं पर भी, मैं फिर से बता दूं, कहीं पर भी अगर इस तरीके से देखने को मिलता है, इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं देखने को मिलती हैं, ध्यान रखिए कि ये बीच में कटी नहीं होनी चाहिए, ये सीधी रेखा होनी चाहिए। मतलब कटी ना हो करके टेढ़ी मेढ़ी बीच में लहरदार रेखा रहती है। इसको कि हम लोग सर्प रेखा बोलते हैं, या कि इसको सर्प योग या रज्जू योग भी बोला जाता है। तो देखिए इसके क्या फायदे हैं।
ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में कुछ इस तरीके का सर्पयोग रहता है, ये मेनली देखा जाता है इसी क्षेत्र में, या कि ये गुरु पर्वत पर भी इस तरीके से देखा जाता है और यहाँ बीच में भी बना रहता है। तो देखिए, अगर आपके हाथ में कुछ इस तरीके से है जो कि सर्पयोग है, तो इस कंडीशन में आप बोल सकते हैं कि निरंतर आप कार्य करना पसंद करते हो। आप किसी एक काम को ले लेते हो और उसको निरंतर करते जाते हो। साथ ही साथ आप उस काम में ये मान के चलिए कि 2 से 3 बार 4 बार आपको विदेश यात्राएं भी उस काम के सिलसिले में करनी पड़ती हैं। कहने का मतलब, कितना भी परिश्रम हो, कितना भी कठिन काम हो, आप उस काम को करते जाते हो। साथ ही साथ जिन व्यक्तियों के हाथ में ऐसे सर्परेखा रहती है, वो व्यक्ति थोड़ा ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के रहते हैं। उनमें ईर्ष्या का भाव रहता है। कई बार वो दूसरों को लेकर के ईर्ष्या रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास कम है या कि कोई सामने वाला ज्यादा पैसे वाला है तभी ईर्ष्या होगी। आपके पास ज्यादा होते हुए भी आप ये सोचते हैं कि वो आगे कैसे बढ़ जा रहा है, तो इस तरीके से भाव भी आने लगते हैं। और व्यक्ति निरंतर गतिशील रहता है, वो लगातार अपना काम करता जाता है और अपने कार्य में प्रगति वो करता रहता है। तो ये सर्पयोग का फल है। अगली हम लोग बात करें कुछ अगले निशान के बारे में, तो देखिए, अगला निशान जो है वो तराजू चिन्ह है, तुला चिन्ह है। तो तुला चिन्ह कहाँ रहता है, किस तरीके से रहता है और उसके क्या क्या गुण हैं, इन बारे में बात कर लेते हैं। तो तराजू चिन्ह एक बोल सकते हैं कि जिस तरीके से तराजू का काम बैलेंस करने का होता है, 2 चीजों को बैलेंस करता है, उसी तरह जिन व्यक्तियों के हाथ में तराजू चिन्ह रहता है वो स्वभाव से एक तरीके से बैलेंस अप्रोच रखते हैं। ना ज्यादा वो क्रोध करेंगे, ना ज्यादा वो शांत रहेंगे। किसी भी कार्य को लेकर के बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच उनकी रहती है। इस तरीके से कुछ तुला चिन्ह देखने को मिलता है, तराजू चिन्ह इस तरीके से देखने को मिलता है। ये मेनली इस भाग में, इस क्षेत्र में, या कि कुछ इस तरीके से भी रहता है। जरूरी नहीं है कि ये इस तरीके से भी बना रहे, उल्टा भी हो सकता है। तो इन दोनों केसेस में इसको हम लोग तुला चिन्ह बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही बोल सकते हैं धर्मात्मा किस्म के रहते हैं। उनमें सामने वाले व्यक्ति का बुरा करने का भाव उनके दिमाग में कभी नहीं आता है और उनकी जो प्रसिद्धि रहती है वो बहुत ही डाइवर्सिफाई रहती है, बहुत ही दूर तक उनकी ख्याति रहती है और जीवन में बोल सकते हैं सभी तरह के सुखों से वो संपन्न रहते हैं। यहाँ पर हम पैसे की बात नहीं करेंगे। जरूरी नहीं है कि उनके पास पैसे करोड़ों में हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन जितना भी रहेगा उसमें उनमें एक संतुष्ट की जो भावना रहती है वो उनमें देखी जाती है और सभी तरह से सुखों से वो परिपूर्ण रहते हैं। तो ये एक तुला चिन्ह की विशेषता है। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत से लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें और वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही आगे बढ़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।